यह कहानी एक ऐसे तांत्रिक की है जिसका नाम वामन था। वामन ने कठोर साधना के माध्यम से प्रचंड तांत्रिक शक्तियां अर्जित कर ली थी। वह मंत्र, यंत्र और तंत्र विद्या में इतना निपुण था कि जो चाहे उसे अपने वश में कर सकता था। शुरू में उसने इन शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अहंकार और वासना का अंधेरा भरने लगा। वामन ने अपनी शक्तियों का उपयोग अब सुंदर स्त्रियों को वश में करने के लिए करना शुरू कर दिया। उसकी तंत्र शक्तियों के कारण गाँव की कई स्त्रियां उसके मायाजाल में फंस चुकी थी। परंतु अब वामन का सबसे बड़ा लक्ष्य राजकुमारी सरोजिनी बन गई, जो न केवल राज्य की सबसे सुंदर युवती थी बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता के लिए भी जानी जाती थी। सरोजिनी को सांसारिक मोह माया से कोई लगाव नहीं था और उसकी यही अनासक्ति वामन को खटकती थी। उसने ठान लिया कि किसी भी हाल में वह सरोजिनी को अपने वश में करेगा। एक अंधेरी और भयावह रात को वामन ने अपने तांत्रिक यंत्रों और मंत्रों का प्रयोग कर महल के चारों ओर धुआं फैलाया और अदृश्य होकर दीवारों के भीतर प्रवेश किया। उसकी शक्तियों के प्रभाव से सरोजिनी बेहोश हो गई और वामन उसे अपने जंगल के आश्रम में ले गया। होश में आने पर सरोजिनी ने खुद को अजनबी स्थान पर पाया और वामन को अपने सामने खड़ा देख घबराई। वामन ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब तुम मेरी हो, यहाँ से कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। परंतु सरोजिनी ने साहस नहीं खोया। उसने अपनी आंखें बंद कर देवी दुर्गा का स्मरण किया और मन ही मन उनसे रक्षा की प्रार्थना की। उसकी भक्ति और साहस से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा प्रकट हुई और वामन को चेतावनी दी, तुम्हारी शक्तियां अधर्म के कारण तुम्हें नाश की ओर ले जाएंगी। वामन ने अहंकार में देवी की बात अनसुनी कर दी और उन्हें चुनौती दी, मैं तंत्र का स्वामी हूँ, कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। देवी ने गंभीरता से कहा, जो स्त्रियों का अपमान करता है उसकी ही शक्तियाँ उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती हैं। यह कहकर देवी ने वामन के तांत्रिक यंत्रों और मंत्रों को शापित कर दिया, जिससे वह जितनी बार किसी स्त्री को वश में करने की कोशिश करेगा उसकी ही आत्मा उसकी इच्छाओं की कैद में फंस जाएगी। वामन ने एक बार फिर मंत्रों का उच्चारण कर सरोजिनी को वश में करने का प्रयास किया, लेकिन मंत्रों का उल्टा असर उस पर ही हो गया। उसकी शक्तियाँ उसके खिलाफ काम करने लगी और उसका मन विकसित हो गया। वह पागलपन की हालत में जंगल में भटकने लगा। बरसों तक वह जंगल में अंधेरे में गुमशुदा सा घूमता। अंततः वह अपने अहंकार और वासना का परित्याग कर देवी से क्षमा मांगने के लिए विवश हुआ। देवी ने उसकी प्रायश्चित की भावना को समझा और उसे क्षमा करने का वरदान दिया। वामन ने अपने जीवन में तंत्र मंत्र का त्याग कर दिया और एक साधारण जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। उसने बाकी जीवन भलाई के कार्यों में समर्पित कर दिया और अपने पापों का प्रायश्चित किया। वामन की मृत्यु के बाद जब उसके शिष्य उसका अंतिम संस्कार करने लगे, तभी अचानक जंगल में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। आवाज सरोजिनी की थी, जो क्रोध से भरी थी। उसने कहा, तुम्हारे गुरु ने तंत्र का नया मार्ग खोज लिया है। उसकी आत्मा अब भी जीवित है और किसी अन्य स्त्री को अपना शिकार बनाने की ताक में है। सावधान रहना, क्योंकि जो एक बार वासना के अंधकार में फंसा है वह पूर्ण रूप से कभी मुक्त नहीं हो सकता। वसुधा की चेतावनी ने सभी को स्तब्ध कर दिया। हवा में सन्नाटा छा गया और जंगल में सरोजिनी की आवाज गूंजती रही, मानो वह सभी को सावधान कर रही हो कि वासना का अंधेरा अत्यधिक गहरा और कठिनाई से मिटने वाला होता है।